तो अमेरिका का बड़ा नौसैनिक बेड़ा अब ईरान की तरफ आगे बढ़ा है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस से लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ईरान को अब एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। देखिए, रोजाना ट्रंप की एक एक चेतावनी हम आपको बताते भी हैं। ये चेतावनी और धमकी ही है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर ईरान पर नहीं पड़ा। और वो क्यों नहीं पड़ा है और ईरान की तरफ से इसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है वो भी बताएंगे। लेकिन पहले ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने धमकी दी है ईरान को एक बार फिर से। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका का बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका उसकी तमाम गतिविधियों पर करीब से नजर रखे हुए है और अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा बेड़ा उस दिशा में जा रहा है। हम देखेंगे कि क्या होता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं और इस बल का प्रयोग अंतिम विकल्प के तौर पर किया जाएगा। इस बात को एक बार फिर से ट्रंप ने दोहराया है कि बातचीत का विकल्प अब भी खुला हुआ है। यानी ट्रंप भी नहीं चाहते कि युद्ध हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार ट्रंप की तरफ से नई नई धमकियां ईरान को लेकर सामने आ रही है और ईरान भी इससे लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ नहीं है, क्योंकि ईरान का रुख बिल्कुल ट्रंप को लेकर साफ है, अमेरिका को लेकर साफ है, इजराइल को लेकर साफ है। लेकिन ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ईरान को लेकर अमेरिकी कार्रवाई की आशंका अब तेज हो गई है। ट्रंप का जो बयान इस दौरान सामने आया वो एग्जैक्ट क्या है वो आपको बताते हैं। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच से लौटते समय ट्रंप ने कहा, हमारे बहुत सारे जहाज उस दिशा में जा रहे हैं, हमारी एक बड़ी फोर्स ईरान की ओर जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो, लेकिन हम उन पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है कि हमें इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, ट्रंप मतलब दोनों तरफ का रास्ता लेकर चल रहे हैं, बातचीत भी और युद्ध को लेकर धमका भी रहे हैं। लेकिन बातचीत के लिए भी अपने रास्ते उन्होंने खोल रखे हैं और ये बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि ईरान को लेकर बहुत संभल संभल कर अमेरिका और ट्रंप की तरफ से बयान आते हैं। यानी विकल्पों की भी बात होती है बातचीत के और साथ ही युद्ध की धमकी भी दी जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि ट्रंप जो है वो ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के साथ है, क्योंकि पीछे जिस तरह के बयान ट्रंप ने दिए उससे तो यही लगा। प्रदर्शनकारियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर ट्रंप ने बार बार ईरानी शासन को अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि तेहरान के खिलाफ बल प्रयोग की धमकी देने के बाद प्रदर्शनकारियों की 837 फांसी की सजाओं को रोक दिया गया। ट्रंप कह रहे हैं ऐसा कि हमारे कहने से रोक दिया गया। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि वो ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए प्रदर्शनकारियों की ईरानी अधिकारियों ने बुधवार को पहली बार आधिकारिक संख्या भी जारी की। ईरानी अधिकारियों के अनुसार 3117 लोग मारे गए। वहीं इसको लेकर मानवाधिकार समूहों का कहना है कि मृतकों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। ये ह्यूमन राइट वाले कह रहे हैं। उधर ईरान पर ट्रंप की बहुत बड़ी धमकी अब सामने आ गई है और आपने सुना होगा कि किस तरह की धमकी है और बहुत ज्यादा ट्रंप की धमकी को अब सीरियसली ईरान नहीं ले रहा है। हालांकि तैयारी उसकी पूरी है, क्योंकि ये ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं, बातचीत करते करते युद्ध छेड़ देते हैं या हमला कर देते हैं। इसलिए ट्रंप पूरी तरह से तैयार है, लेकिन धमकी को धमकी की तरह ले रहे हैं और साथ ही धमकी भी दे रहे हैं, क्योंकि ईरान की संसद ने देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई को कुछ भी होने पर जिहाद छेड़ने की एक चेतावनी दे दी है। संसद ने मंगलवार को यह चेतावनी दी है कि अगर देश के सर्वोच्च नेता पर किसी भी तरह का हमला किया गया, चाहे वो इजराइल की तरफ से या फिर अमेरिका की तरफ से, तो उसका परिणाम जिहाद के रूप में सामने आएगा और एक युद्ध जैसी स्थिति से युद्ध ही माना जाएगा अगर अली खामनेई साहब पर हमला होता है। और यह धमकी ऐसे समय में दी गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर कई बार चेतावनी दी थी और इसके चलते दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। रॉयटर्स के अनुसार ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन मानवाधिकार परिषद की आज एक आपात बैठक भी होने वाली है, जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि आखिर क्यों अमेरिका जो है वो ईरान को धमकी दे रहा है, लेकिन बातचीत का भी खुला रास्ता अख्तियार किए हुए, क्योंकि इस बार देखिए ईरान अकेला नहीं है। हालांकि ईरान की तरफ से इस तरह की तैयारी की गई है कि उसकी तमाम मिसाइलें और एक से एक मिसाइलें जो बिल्कुल अमेरिकी ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर और इजराइल के अलग अलग जगहों पर, यहां तक कि उनके शहरों की तरफ भी अपना मूल मतलब एक तरह से कह लीजिए कि तैनात कर दी गई है। उनका मुंह, इन मिसाइलों का मुंह इन्हीं सब तरफ है
और पूरी तरह से तैयारी है। लेकिन सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इस बार तो रूस और चीन ने भी एक तरह से कह दिया है कि पूरा समर्थन देने का ऐलान ईरान को कर दिया है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर युद्ध होता है तो फिर ईरान कितने दिन तक टिक पाएगा। तो ईरान के लिए भी ये व्यवस्था कर दी गई है कि देखिए, ईरान अगर युद्ध में उतरता है या किसी तरह से युद्ध का ऐलान अमेरिका और इजराइल की तरफ से किया जाता है तो किस तरह से इस युद्ध को आगे बढ़ाएगा। कहा यह जा रहा है कि चीन, खास तौर पर चीन, रूस और चीन मिलकर जितने भी जो आर्म्स एमुनेशन है वो ईरान को मुहैया कराएंगे और इससे लंबा युद्ध चल सकता है। और इस बात का पता ट्रंप को भी है, इसीलिए ट्रंप ईरान की शक्ति के साथ चीन और रूस की शक्ति को भी देख रहे हैं और इसे कम आंकने की गलती ट्रंप भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए बार बार वो चेतावनी देते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन खुले तौर से वो इस बात को भी कहते हैं कि देखिए, हमने अभी भी एक बातचीत का मार्ग खुला रखा है, यानी बातचीत का रास्ता खुला रखा है और बातचीत हम करना चाहते हैं। अगर ईरान सारी बातों पर मान जाता है तो फिर बातचीत के रास्ते के जरिए हम तमाम जो भी दिक्कतें हैं, खासतौर पर जो इस वक्त परमाणु कार्यक्रम ईरान का चल रहा है उसको लेकर इजराइल हो या फिर अमेरिका हो लगातार बयानबाजी करता रहा है, उसके तुरंत प्रोग्राम को बंद करने की बात कहता रहा है, तो वो सारी बातें हो जाएंगी। और जिस तरह से वहाँ पर प्रदर्शनकारी उन पर ईरानी सेना की तरफ से या फिर जो उनकी सेना है उसकी तरफ से जो इस वक्त कहा जा रहा है कि दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, उसको लेकर भी ट्रंप तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि अब हालात पहले से बेहतर है। बहुत लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन अब उसे टाल दिया गया है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है, या फिर ट्रंप जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, अपने नौसैनिक बेड़ों को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर क्या स्थिति बनती है। यूएन में जिस तरह से मानवाधिकार आयोग ने आज को लेकर ईरान को लेकर एक बैठक बुलाई है, उसमें क्या होता है, इन सब पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।